ये हुजूम, ये भीड़, ये जमावड़ा बाबा बागेश्वर के पागलों की है। श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम बस एक बात कहना चाहते हैं एक लाइन में कि हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। आसमान में चारों तरफ भगवा ध्वज लहरा रहा है। पूरी यात्रा भगवा में हो गई है। एक हो रहा क्यों नहीं हो रहा है? ये इतने हिंदू भाई हमारे इकट्ठे हुए क्यों हुए? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब ने यह ठाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम सब ने यह ठाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा सुपरहिट हो गई है। धर्म से बढ़कर इस धरती पर कोई बिंदु हो नहीं सकता है जो सनातन की रक्षा कर न सके, वो हिंदू हो नहीं सकता है। जय श्री राम, बागेश्वर धाम सरकार की जय। ये बाबा बागेश्वर धाम महाराज की सनातन हिंदू एकता यात्रा है। इस यात्रा में शामिल सभी लोग हिंदू हैं। बाबा की इस यात्रा में यादव भी शामिल हुए हैं, कुशवाहा भी आ रहे हैं, कुर्मी भी आ रहा है, दलित भी पूरे जोश से शामिल हो रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी भी शामिल हो रहे हैं, सवर्ण भी सनातन हिंदू एकता में शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर के इस सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल लोगों की एक ही जाति है। सभी लोग हिंदू हैं, सभी का धर्म हिंदू है और बाबा इसी जाति सिस्टम को तोड़ने में जुटे हैं, क्योंकि जाति सिस्टम खत्म होगा तभी हिंदू एकजुट होगा। यात्रा का सफल होना बहुत आवश्यक है और ऐसी यात्राएं अनवरत चलती रहेंगी तो देश निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा और कास्टिज्म में अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करेगा, राष्ट्रिज्म में अपनी ऊर्जा को खत्म लगाएगा तो भारत विश्व गुरु जल्दी बनेगा। यात्रा 10 दिन की है तो क्या सनातन एकता हो जाएगी 10 दिन की यात्रा में? नहीं, पर एक होने का प्रयत्न किया जा सकता है। हर बार जरूरी नहीं है कि सफल हुआ जा सके, कई बार सफल होने के लिए असफल होना भी बहुत आवश्यक है। बाबा बागेश्वर का जादू हिंदुओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। बाबा के ऊपर लोग बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसा रहे हैं। बाबा ने कहा हिंदुओं एक हो जाओ, जाति का भेदभाव खत्म कर दो, तो बाबा के पागलों ने उस पर तुरंत मुहर लगा दी। ये सनातन धर्म की पदयात्रा है और जो जात बिरादरियों में टुकड़ों में कोई बोल रहा है हम यादव हैं, कोई बोल रहा है हम पंडित हैं, कोई बोल रहा है हम दोहरे हैं, उनको गुरुजी का एक मतलब है, उनको सबको एकत्रित करके और हिंदू राष्ट्र को हमें घोषित करना है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, ताकि ये जो बेधर्मी लोग हैं ना, ये लोग आपस में कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं, इनको लगाम लगाई जाए। जी का ये जो बनाया है लक्ष्य जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये महाराज जी का संकल्प 100% सिद्ध होगा। हमारे साथ में हम लोग आगरा मंडल से आए हुए हैं, हमारे साथ में बढ़ई समाज के, कुमार समाज के, बघेल समाज के सभी साथी। इसका असर बिहार का जो रिजल्ट है इसी का बिल्कुल बिल्कुल भैया भगवा लहराने जा रहा है ना भैया, और ऐसा ही लहराता रहेगा। अब राम राज्य आएगा, अब राम राज्य आएगा और कुछ नहीं आएगा। अभी फिलहाल हिंदू जाति में बटा है और बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जाति के बंधन से तोड़कर एकजुट करने में लगे हैं और ये यात्रा भी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ही है। बाबा बागेश्वर के इस यात्रा में उनके भक्तों की भीड़ भी खूब उमड़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा इस वक्त मथुरा में प्रवेश कर चुकी है और अपने अंतिम लक्ष्य की ओर यात्रा चली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देख सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बहुत बड़ी संख्या में संत समाज से भी साधु संतों ने भी समर्थन दिया है और वो सभी लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। यही नहीं, इस पद यात्रा में को देखने के लिए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक दर्शन पाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ लोगों की जो दिख रही है सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और ये संख्या जैसे जैसे वृंदावन की तरफ ये यात्रा पहुंच रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज 9वां दिन है।
अरे जाग जाओ रे हिंदुओं, देखो जा, छोड़ोगे तो छोड़ा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा बागेश्वर की यात्रा इस वक्त यूपी के मथुरा में है। पिछले 9 दिनों से बाबा हिंदुओं से एक होने की अपील कर रहे हैं। माला और भाला साथ में रखो, माला और भाला, माला और भाला, शस्त्र शास्त्र, ये हमारी अध्यात्म नीति है, गलत नीति नहीं है। जाग जाओ रे हिंदुओं। रविवार यानी 16 नवंबर को इस यात्रा का समापन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद होगा। बाबा अपनी इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को जगाने का दावा कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। भैया श्री वृंदावन धाम की आप कहाँ से आई हैं? भिवाड़ी राजस्थान से। भिवाड़ी राजस्थान, अलवर अलवर। यात्रा में शामिल हो रहे मैं चल रही हूँ दिल्ली से। क्या असर दिख रहा है यात्रा का? क्या चीज? यात्रा का लोगों पे क्या असर दिख रहा है? वो तो आपके सामने है, वो तो आपके सामने दिख रहा है ना। हमें बताने के प्रत्यक्ष को प्रमाण थोड़ी होता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बाबा की इस यात्रा में धर्म और जाति से परे लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये सनातन हिंदू एकता यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, हर तरफ सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। अब तक इस यात्रा में बड़े बड़े साधु संत महात्मा फिल्मी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। शनिवार को इस यात्रा में कथावाचक जया किशोरी, परमार्थ निकेतन आश्रम के स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती भी शामिल हुए। सभी यात्रा में शामिल हो और इसके लिए एकता के लिए है। आज से हम सभी ये करें कि हम सनातनी हैं, छूत नहीं, ये नहीं, वो नहीं, यहाँ के नहीं, वहाँ के नहीं, सनातन। मुझे लगता है ये भीड़ की यात्रा नहीं, ये भाव की यात्रा है। ये भीड़ की यात्रा नहीं, ये भारत की यात्रा है कि भारत एक बने और भारत नेक बने। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये सनातन की यात्रा किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि ये बदलाव की यात्रा है। सनातन की यात्रा तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने की यात्रा है। सनातन की यात्रा सबकी यात्रा है, पूरे संसार की यात्रा है, सबको साथ लेने की यात्रा है। ये एक नए इंडिया की यात्रा है। देवकी नंदन ठाकुर जी, पूज्य चिन्मयानंद बापू जी, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव जैसे कई बड़ी हस्तियां भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बाबा की इस यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हो रहे हैं। बाबा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक खास अपील की है। और इस्लाम धर्म के सभी लोगों से हम कहेंगे, तुम हमारे हो, इसमें कोई संदेह नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, इसमें भी संदेह नहीं। यदि हम विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखान के दोहे ना गाते, हम रसखान के भी दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। और आप अपने युवान बच्चों को समझाओ कि वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके भी आतंकवादी न बने, अब्दुल कलाम बने। ये बात अपने युवाओं को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। बाबा बागेश्वर की यात्रा में आपको अनेकों तरह की झलकियां दिखेंगी। कहीं कोई फूल बरसाकर स्वागत कर रहा है, तो कहीं किसी को मौका मिल रहा है तो माला पहना दे रहा है। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से बाबा बागेश्वर खुले दिल से मिल रहे हैं। यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदू राष्ट्र के नारों की गूंज है। मथुरा के ही जैत में राधा कृष्ण मंदिर में बाबा की यात्रा आज रात को रुकी।
16 नवंबर को वृंदावन में बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा खत्म हो जाएगी।